Assalamualaikum folks, hope you all are doing great. I'm also fine as usual. खुद को टाइम दिया करें, अपने किताबों को टाइम दिया करें, मुस्कुराया करें। मुस्कुराने से ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है। अभी टाइम हो चुका है 5 मिनट कम 6 यानी 5:55। तो अभी हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिवीजन से पहले थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लासेस सुबह 10 बजे शुरू करते हो 5 बजे तक या शाम के 6 बजे तक, शाम के 6 बजे वापस वही पढ़ा करो जो आपने दिन में पढ़ा है। एंड सुबह जब आप उठोगे तो 10 बजे तक उसी का एक बार फिर रिवीजन किया करो, ताकि एक कंक्रीट वो चीज़ें हमारे जहन में आ जाए और उसके बाद नया सबक शुरू किया करें। तो चलिए अभी हम पहले चैप्टर हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन का रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं किस तरह से रिवीजन करना चाहिए। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूं, क्योंकि स्ट्रैटेजीज डिफर करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन मैं अपनी आपको बताता हूं। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्या करना चाहिए जब आप क्लासेस सुबह 10 बजे से शुरू करते हो या 9 बजे से शुरू करते हो, तो शाम के 6 बजे 5 बजे तक पढ़ा करो। तो फिर उसके बाद रेस्ट वगैरह लिया करो और उसके बाद 6 बजे से आपको फिर वही रिवाइज करना होगा जो आपने पढ़ लिया है। और जब आप सुबह उठोगे तो सुबह 10 बजे तक या सुबह 9 बजे 9:30 बजे तक वही फिर एक बार रिवाइज करना होगा। तो 24 आवर्स में आप उसको 3 दफ़ा पढ़ोगे तो वो आपके जहन में बिल्कुल सबकॉन्शियस में बैठेगा। तो इसी के साथ साथ आपको रिवाइज पे ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि विदाउट रिवाइज नथिंग कैन रिमेन इंटैक्ट इन योर माइंड। तो रिवाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन रिवाइज की स्ट्रैटेजी क्या है? रिवाइज आप बार बार किताबें नहीं पढ़नी है या बार बार वही नोट्स नहीं पढ़ने जो आपने बनाए हैं। उनको महीने में 2-4 बार या 5-6 बार पढ़ना होगा, लेकिन इसके बाद उस पर MCQs लगाने होंगे। MCQs के थ्रू एक तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, एक तो अंडरस्टैंड होता है टॉपिक। नंबर 2, उसके थ्रू हर एक चीज़ जो टॉपिक का होता है वो कवर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम अपना रिवीजन पहले चैप्टर का। तो चलिए जी, इसके साथ ही हमने चैप्टर का जो रिवीजन है वो खत्म किया है। इसमें हमने क्या पढ़ा है? वायर डिड पीपल लिव, पीपल कहाँ पे रहा करते थे। तो थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू आपको दूं। पीपल जो थे वो पुराने ज़माने में, हालांकि क्लास 6 की एनसीईआरटी हमें एंशिएंट के बारे में बताती है। तो इसमें वो बैंक्स ऑफ द रिवर्स के करीब रहा करते थे, सो दैट उनको पानी वहाँ पे मैसर रहे। फॉरेस्ट में रहा करते थे ताकि वो वहाँ पे शिकार कर पाए, हंटिंग कर पाए। इसी तरह से फिर लेटर ऑन जब एक पीरियड आया तो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन गए लोग। और इंडिया की अगर बात करें तो सुलेमान और कीरथार हिल्स के करीब और गारो हिल्स के करीब लोग रहने लगे। इस तरह से सेंट्रल में विंध्यास, जो विंध्या रेंज है उसके करीब लोग रहने लगे। तो विंध्यास जो है ना, विंध्यास के नॉर्थ में सबसे पहले इंडिया के लोगों ने कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन शुरू की थी। इसी तरह से सेटलमेंट नियर रिवर्स के करीब, इंडस और गंगा के करीब लोग रहा करते थे। या इस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा कि मूवमेंट ऑफ पीपल, कि लोग कहाँ से कहाँ पे मूवमेंट किया करते थे, किस वजह से मूवमेंट की जाती थी। एक तो वो लिवलीहुड के यानी कुछ फ्रूट्स वगैरह या कुछ खाना पीना, उसके बारे में उसकी रिलेट वो मूवमेंट किया करते थे, या नेचुरल डिजास्टर्स या फ्लड्स वगैरह से बचने के लिए वो मूवमेंट किया करते थे। और इसी के साथ साथ हमने इसमें ये भी पढ़ा कि आज लोग मूवमेंट क्यों करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि ट्रेड के लिए, जॉब्स के लिए, या इसी तरह से टूरिज्म के लिए। या इसमें हमने इंडिया के बारे में ये भी पढ़ा कि इंडिया को 2 नामों से जाना जाता है, इंडिया और भारत। भारत इसको क्यों कहा जाता है और इंडिया क्यों कहा जाता है, आगे वाले वीडियोस में शायद मैं आपको बता दूं। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में। मैन्युस्क्रिप्ट एक सोर्स है हिस्ट्री का, या इसी तरह से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है हिस्ट्री के, या इसी तरह से इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमने पढ़ा कि इंस्क्रिप्शंस भी सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। और इसी के साथ साथ हमने एंशिएंट के जो टूल्स और वेपन्स या फोर्ट्स वगैरह कॉइन्स हुआ करती थी, उनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि एक पास्ट है या उससे ज़्यादा पास्ट्स है, क्योंकि इस बुक का जो नाम है वो स्टार्ट ही होता है कि आवर पास्ट्स इन ए प्लूरल फॉर्म। देयर इज़ अ रीज़न कि हर एक का पास्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है, कि कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई फार्मर होता है, कोई किंग होता है। तो हर एक का पास्ट अलग अलग होता है। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा कि किताब का जो टाइटल है वो आवर पास्ट्स क्यों है, आवर पास्ट क्यों नहीं है। तो इसके साथ साथ हमने डेट्स भी इसमें सीखे कि डेट्स का मतलब क्या होता है। हमने इसमें बिफोर क्राइस्ट भी पढ़ा, एनो डोमिनी भी पढ़ा। तो इन चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो फाइनली हमने MCQs भी किए।
है। तो मैं अगर आपकी नोट्स जो है ना, जो मैंने 100 नोट्स एनसीईआरटी के बनाए हैं, अगर आप इनको चाहते हो, चैप्टर वाइज चाहते हो, तो मैं आपको इसी चैनल के थ्रू ये नोट्स अनकरीब जल्दी इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा भी, और ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट हर किसी को नॉलेज तक एक्सेस हो जाएगी। लेकिन आपको उससे पहले काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मेरी वीडियोस को दूसरों तक शेयर करना होगा, मुझे कंप्लीटली सपोर्ट करना होगा, सो दैट मैं आपके लिए काम कर लूँ और आपकी खिदमत कर सकूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, विल मीट यू अगेन टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग।